अमरीन अनस को फोन करती है और उसे पूछती है कि क्या वो घर पर है या फिर अपनी परेशानियों से भाग रहा है। फिर वो अंसा का जिक्र करती है और कहती है कि अंसा तुम्हारी इस जिद और रवैये की वजह से बहुत दुखी है। अनस सफाई देने की कोशिश करता है कि उसने अंसा को काम करने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि मैं उसकी तरक्की के खिलाफ हूँ, बल्कि इसलिए रोका है कि घर चलाना और पैसे कमाना मेरी जिम्मेदारी है, अंसा की नहीं। अमरीन कहती है कि बीवी मुश्किल वक्त की साथी होती है, बोझ नहीं। अगर अंसा तुम्हारे साथ खड़ी है तो तुम दुनिया की सबसे खुशनसीब इंसान हो। अनस का दिल भर आता है। वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं अंसा की छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर सकूं। मुझे शर्म आती है, मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर कैसे बात करूंगा। अमरीन मुस्कुराकर कहती है कि कभी कभी मोहब्बत के लिए लफ्जों की जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ एक प्यार भरी नजर, एक मुस्कुराहट और थोड़ा सा एहसास ही काफी होता है। अगर अंसा थक गई हो तो उसके लिए चाय बना देना, उसके काम में हाथ बटा देना, बस इतना ही उसके दिल को जीत लेगा। ये अल्फाज अनस के दिल पर गहरा असर छोड़ देते हैं। घर पहुंचकर अनस देखता है कि रात काफी हो चुकी है, लेकिन अंसा अभी तक जमीन पर बैठी अपना ऑफिस का काम कर रही होती है। अनस हैरान हो जाता है और पूछता है कि इतनी रात को और वो भी फर्श पर बैठकर क्यों काम कर रही हो। अंसा मुस्कुराकर कहती है कि उसे इसी तरह काम करना पसंद है और फाइल खत्म होते ही वो सो जाएगी। या सुनते ही अनस भी सोने से इनकार कर देता है। जब अंसा पूछती है कि आप क्यों नहीं सो रहे, तो अनस का जवाब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता है। अनस कहता है, मैं भी काम कर रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ। ये छोटा सा जुमला अंसा की सारी थकान मिटा देता है। लेकिन दोस्तों, इधर अनस और अंसा के दरमियान मोहब्बत बढ़ रही होती है तो दूसरी तरफ एक नया तूफान जन्म लेने वाला होता है। फहाम अभी तक शीरीन से नाराज है। वो उसकी कॉल्स इग्नोर कर रहा है और उससे मिलने से भी बच रहा है। जब फहाम की माँ को इस बात का पता चलता है तो वो फौरन उससे समझाती है कि छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना किसी रिश्ते के लिए ठीक नहीं होता। मगर फहाम का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। उसकी माँ फैसला करती है कि अब वो खुद शीरीन के घर जाएंगी, न सिर्फ रिश्ता मजबूत करने के लिए बल्कि शादी की तैयारियों की बात भी करनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फहाम वाकई अपना गुस्सा भुलाकर शीरीन के घर जाएगा या फिर ये मुलाकात एक नए हंगामे की शुरुआत बनने वाली है।